नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत, ज्यादातर एशियाई बाजार ऊपर, गिफ्ट निफ्टी में भी हल्की बढ़त। हालांकि कल अमेरिकी बाजारों पर दिखा मामूली दबाव। ओपेक प्लस की बैठक से पहले कच्चे तेल पर दबाव कायम, भाव $80 के करीब। वहीं डॉलर की कमजोरी से सोना 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, भाव $2015 के पार। टीसीएस पर अमेरिका में लगा एक और झटका। टेक्सास की एक अदालत ने ट्रेड सीक्रेट मामले में लगाया $21 करोड़ का जुर्माना। टीसीएस देगी ऑर्डर या फैसले को चुनौती। अगले साल जनवरी से महंगी होंगी मारुति सुजुकी की कारें। लागत बढ़ने के चलते कीमतें फिर बढ़ाने का किया फैसला। और बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ वित्त मंत्रालय और आरबीआई अधिकारियों की अहम बैठक आज। साइबर फ्रॉड रोकने के उपायों पर होगी चर्चा। चले भाई, मंगलवार की सुबह एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको गुरुपूरब की, गुरु नानक जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं। भाई बढ़िया मोमेंटम पकड़ा हुआ है भारतीय बाजारों में। लास्ट वीक बैक टू बैक 4th स्ट्रेट हफ्ता था जब बढ़त के साथ, वीक ऑन वीक गेन्स के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। पिछले 4 हफ्तों के वीक ऑन वीक परफॉर्मेंसेस निफ्टी के आपकी स्क्रीन पर, हां लास्ट हफ्ता जो 24 नवंबर एंडेड नजर आएगा आपको आपकी स्क्रीन पे, वो थोड़ा सा सबड्यूड था। भाई लास्ट हफ्ते कई बार चर्चा में आया था, चाहे वो डोमेस्टिक फ्रंट पे हो चाहे ग्लोबल फ्रंट पे हो, खबरों का अभाव था। तो इसीलिए शायद वो लार्जली थोड़ा सा ठंडा कामकाज होता हुआ नजर आया। पर इस हफ्ते चाहे डोमेस्टिक फ्रंट हो चाहे ग्लोबल फ्रंट हो, एक हॉलिडे शॉर्टेंड वीक में भी खबरें और तूल पकड़ती हुई नजर आएंगी। तो उस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा हुआ है। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट 30 तारीख को, यानी कि थर्सडे शाम को पूरे बाजार क्या, सबकी नजरें होंगी जब वो 5 राज्यों का इलेक्शन प्रोसेस खत्म होगा और शाम को एग्जिट पोल्स के नंबर्स सामने आएंगे। बिलीव यू मी, इस बार के स्टेट इलेक्शंस और खास तौर पे तीन क्या चारों इंपॉर्टेंट राज्यों में बहुत कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन के बीच में एग्जिट पोल्स की अहमियत और बढ़ती ही चली जा रही है। यूएस के Q3 जीडीपी के नंबर्स, वो सेकेंड एस्टिमेट रिलीज होने जा रहा है। और 32 फेड ऑफिशियल्स की इस हफ्ते स्पीचेस लाइंड अप, इंक्लूडिंग खुद फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच इस हफ्ते फ्राइडे को स्केड्यूल्ड है। फ्राइडे को ही, क्योंकि मंथ ट्रांजिशन कर जाएगा, हम नवंबर से दिसंबर में दस्तक दे रहे होंगे। तो फ्राइडे को ऑटो सेल्स के नंबर्स आने, नवंबर के बिक्री के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। और वो 5 आईपीओज, गजब का रिस्पांस था लार्जली सभी आईपीओज में जो पिछले हफ्ते बंद हुए हैं, उनकी लिस्टिंग्स का इंतजार होगा। इरिडा का तो अपडेट आ गया है, वेडनेसडे को लिस्ट होगा। और कैलकुलेशन गणित कहता है बाकी चारों इस हफ्ते थर्सडे को लिस्ट होने आएंगे। पर अब तक कंफर्मेशन इरिडा का वेडनेसडे का आया है। अच्छा, इसी हफ्ते थर्सडे को हमारा खुद का जीडीपी नंबर आएगा। उसी दिन गुरुवार को ओपेक प्लस की वो इंपॉर्टेंट मीट है जिससे पहले क्रूड में बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है और सऊदी अरब क्या डिसाइड करेगा उसको लेकर अटर कंफ्यूजन है। और ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो हम डाइजेस्ट कर रहे होंगे इस हफ्ते अपनी मंथली एक्सपायरी के साथ। ये हफ्ता लास्ट है, थर्सडे लास्ट आएगा इस महीने का, नवंबर वायदा की एक्सपायरी की तैयारी। तो जो ठंडा पड़ गया था लास्ट वीक, उतने ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक खबरों का होना है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल्स के नंबर्स, ये कहानी है। अच्छा, वैसे आज हमें एक नहीं दो दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं। निचोड़ स्क्रीन पर है। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेट कर रहा है भाई 35-36 पॉइंट हल्के हरे निशान के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। तो 2 दिनों के क्यूज का निचोड़ है, हम हरे में ही शुरू करेंगे।
30-35 पॉइंट ऊपर शुरू करेंगे। अब ये 2 दिन हुआ क्या, पहले ये दिखाता हूं आपको। आज एशिया दिखाऊंगा तो मतलब नहीं, क्योंकि पहले मुझे दिखाना है फ्राइडे को क्या हुआ, क्योंकि हमने वो मंडे का सुबह मिस करी है ट्रेड, और फिर आज का दिखाना है। लाइए एक बार प्लीज यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को, हम जब बंद हो रहे थे फ्राइडे को, उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे फ्लैट से हल्के हरे निशान में। और यह है शुक्रवार को यूएस मार्केट्स का कामकाज। ये तो कुछ ज्यादा तेजी दिखा रहे हो डॉक्टर साहब, ये डेटा गलत है। फ्राइडे को यूएस के बाजार, डाउ, इसे हटाइए, डाउ 1/3% ऊपर था, एसएनपी फ्लैट था, नैस्डैक सबड्यूड था। तो लार्जली हमने प्राइसिंग किया था फ्लैट सा, स्लाइटली इन ग्रीन, पर एक्चुअल में मिला जुला कामकाज था फ्राइडे को यूएस का। बेसिकली फ्राइडे को आपको याद होगा एक दिन यूएस छुट्टी से लौट के आया था, क्योंकि वो थैंक्स गिविंग की हॉलिडे थी। फ्राइडे को एक छोटा ट्रंकेटेड सेशन था, सिर्फ हाफ डे का कामकाज होना था, और हाफ डे में ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं था, सबड्यूड सा कामकाज हुआ। और उसमें हुआ ये, थैंक्स गिविंग दरअसल यूएस में ब्लैक फ्राइडे उसका अगला दिन होता है। ब्लैक फ्राइडे होता है सीजन की शॉपिंग की शुरुआत, वो क्रिसमस शॉपिंग की शुरुआत। तो उस दिन जो कुछ हरकत थोड़ी बहुत आई थी वो स्टॉक्स में देख रहा था, लार्जली वो थे जो रिटेल शेयर्स थे, कोई वॉलमार्ट, कोई टारगेट, हालांकि इनमें बहुत उछाल नहीं था, पर हाँ 1%, 3/4% इस तरह के दिग्गज रिटेल शेयर्स उस छोटे से सेशन में फ्राइडे को ज्यादा हरकत दिखाते हुए नजर आए। पर हाँ, जैसे हमारे यहां 4th स्ट्रेट वीक ऑफ गेन्स थे, ये यूएस से ही क्यूज ले रहे हैं, मदर ऑफ ऑल मार्केट से। वहां पे भी चौथा स्ट्रेट हफ्ता था जब फ्राइडे का जब सेशन कल्मिनेट हुआ, तो वीक ऑन वीक गेन्स के साथ डाउ पिछले हफ्ते 1.25%, एसएनपी 1%, नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास वीक ऑन वीक गेन्स डिलीवर करके गया। खैर, वो था फ्राइडे की कहानी। उसके बाद अब कल का सेशन स्क्रीन पे लेकर आइएगा मंडे को। मंडे को यूएस पे फिर से मिला जुला कामकाज था, बिल्कुल फ्लैट लाइन के आसपास, पूरे दिन इसी तरह से कामकाज। और बेसिकली वहां पे कहा यह जा रहा है कि नवंबर का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स का था, तो महीना खत्म होते होते रीअसेस कर रहे हैं और कंसोलिडेशन का मूड है, इक्विटीज अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है। नवंबर को क्या हुआ था पूरे महीने, मंथ टिल डेट, तीनों यूएस के बेंचमार्क की कहानी दिखा देता हूं आपको। डाउ 7%, एसएनपी 8.5% और नैस्डैक में 11% के आसपास का उछाल था। यह था अब तक का मंथ टिल डेट नवंबर का यूएस इक्विटीज का प्रदर्शन। तो अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, वो फ्राइडे को भी देखा हमने छोटे से ट्रंकेटेड सेशन में, और इवन वो मंडे को भी लिंगर ऑन कर रहा है कंसोलिडेशन। हाँ, यहां पे भी वो ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े स्टॉक्स कल बेहतर कर गए, कोई अफर्म, कोई शॉपिफाई, इनमें ज्यादा ट्रैक्शन, इनमें ज्यादा मोमेंटम था। तो ऐसा कुछ खास नहीं। और आज जब मैं इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा तब दिखाऊंगा बहुत सारी यूएस ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है। उससे पहले कंसोलिडेशन भी कह लीजिए यूएस में देखने को मिला। तब और अब रख देता हूं तो पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। इक्विटीज कहां छोड़े थे, जहां छोड़े थे मोटा मोटी वहीं हम इस समय सुबह ग्रिप कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेशन में कुछ हुआ नहीं ना, फ्राइडे को कुछ हुआ बहुत ज्यादा, ना मंडे को कुछ हुआ। वो देखिए आपकी स्क्रीन पर, डाउ जहां छोड़ा था प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ, इसीलिए आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से भी फ्लैटिश इंडिकेशंस है, हल्के हरे निशान के साथ फिर भी हम शुरुआत करेंगे। यह है कहानी ग्लोब की। वीरू दिल्ली में बैठे हुए हैं, सुमित यहां पे बैठे हुए हैं, वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। सुमित बताएंगे कैसे आज के कौन कौन से स्टॉक्स नजर पे रखने हैं। अच्छा, अब ग्लोब पे दूसरा तड़का ऐड करिएगा, फ्लिप करिएगा प्लेट को और दिखाइएगा तब और अब की सेकंड प्लेट। गोल्ड इंच अप कर रहा है, कच्चा तेल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। कच्चा तेल बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, ओपेक प्लस की जो बैठक पहले टल गई थी वो टल के अब 30 नवंबर को नहीं है, थर्सडे को। उससे पहले वोलेटाइल हो रहा है क्रूड, पहले बाउंस बैक कर रहा था क्योंकि सऊदी चाह रहा है शायद प्राइसेस को इंच अप करने के लिए प्रोडक्शन कट करे जाए, अब वो थोड़ा सा और ठंडा पड़ रहा है और कुछ नहीं हुआ है कच्चा तेल। लेकिन हाँ, $1.5 हमें कमजोरी डाइजेस्ट करनी है, ये आपके सामने तबर है। बाकी ठीक है, बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स में बहुत मीनिंगफुल नहीं, डॉलर इंडेक्स हाँ कूल ऑफ होते होते 103 के आसपास के जोन। दूसरी चीज, जियोपॉलिटिकल में हम लोग इस समय वो गाजा स्ट्रिप को खास फोकस रख रहे हैं, वहां पे वो 4 दिनों का वो रखा गया था ट्रूस, तो अब वो 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये अच्छी खबर वहां से, जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा तड़का, जो टेंशन एस्केलेट हो रही थी वो कूल ऑफ हो रही है, पहली चीज। और एक चीज और है, ग्लोबली चाइना पे नजर रखनी है। इस वीकेंड अपडेट आया, भारत सरकार ने या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे हॉस्पिटल्स,
मेडिकल सिस्टम को कहा है कि अर्जेंट एडवाइजरी दी है स्टेट्स को कि वो अब रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए प्रिपेयर करें। बेसिकली हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, लेकिन चाइना को लेकर कंसर्न्स माउंट होती ही चली जा रही है। आप सबने पढ़ा होगा वो निमोनिया बच्चों से फैल रहा है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और काफ़ी विजुअल्स थे वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह के, किस तरह से लोड हो गए हैं, किस तरह से भर गए हैं। तो थोड़ी सी कंसर्न्स माउंट होती हुई, लेकिन वो अभी एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में ही है। पर ठीक एडवाइजरी है कि हम प्रिपेयर्ड रहें। ये ग्लोब की कहानी थी जो सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए वीरू के पास चला जाए। वीरू के पास जाने से पहले पिछले हफ्ते के मार्केट्स दिखा देता हूं। बाज दिखाए थे मैंने आपको। पिछला हफ्ता निफ्टी 1/3, निफ्टी बैंक ½ % का उछाल, और एफआईडीआई डायरेक्ट साहब वो दिखाएंगे ग्रिड। हाँ, नेट खरीदारी हो रही है दोनों इंस्टीट्यूशन की तरफ से, चाहे एफआईआईज हो, डीआईएस तो खैर एक्टिवली पैसा झोंक ही रहे थे, डीआईएस की तरफ से आ ही रहा था, और एफआईआईज ने भी पैसा डाला है। पिछले हफ्ते का एफआईआईज का बार ग्राफ दिखाइएगा। कैश मार्केट में सेलिंग रिड्यूस होते अब बाइंग आती हुई एफआईआईज की तरफ से। थोड़ा सा मॉनिटर करना होगा इस हफ्ते, और फ्राइडे को तो खैर कुछ लार्ज ट्रेड भी थे पेटीएम वगैरह वाले, लेकिन फिर भी वो ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर है। और इस ट्रेंड का एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक का। चाहे तो 2 हफ्ते का चार्ट रख दीजिएगा। कितनी बार इस प्लेटफॉर्म पे बात हुई थी, एफआईआईज अगर लौटे तो एचडीएफसी बैंक रडार पर रखिएगा। और ये देखिए एचडीएफसी बैंक, ये दिखा रहा है फुफ्फा का, गोरों का लौटना। ब्यूटीफुल चार्ट आपकी स्क्रीन पे, एचडीएफसी बैंक बढ़िया इंचअप करता हुआ। वीरो, कैसा मूड भाई? वीकेंड कैसा रहा? वीकेंड बेहद शानदार, घर के अंदर, और दिल्ली की ठंड, नोएडा की ठंड अच्छी। कल काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो पूरी दिल्ली और नोएडा जो है वो ठंड के आगोश में रहा। एकदम फील लाइक ओवरकास्ट जो होता है ना, वैसा था कल। अच्छा माहौल था। अब आते हैं आशीष आज की। हाँ, बोलिए। नहीं, कुछ नहीं। बोलिए, थोड़ी बात नहीं, मैं तो बेसिकली बता रहा था कि दिल्ली जैसे मुंबई का भी हाल हो गया था पॉल्यूशन वगैरह का। वीकेंड पे अच्छी खासी बारिश हो गई है। बहुत दिनों बाद एकदम क्लियर स्काईज। वेस्टर्न बेल्ट पे बारिश हुई इस बार, है ना? वेस्टर्न बेल्ट पे पूरे बारिश, पूरे में बारिश हुई थी। वो पॉल्यूशन ठंडा पड़ गया, तो स्काई खुला तो वाजपेयी जी निकल लिए थोड़ा सा पतंग उड़ाने। आप बताइए निफ्टी बैंक का मूड। देखिए आशीष, आपको याद होगा फ्राइडे को भी जब हम क्लोजिंग कर रहे थे, मैंने उस टाइम यही कहा था कि स्टे लॉन्ग बट नो ट्रेड, मतलब क्लोजिंग में ट्रेड आपके पास नहीं है। बट महत्वपूर्ण चीज़ यही थी, एचडीएफसी बैंक, उसकी प्राइस परफॉर्मेंस, उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 18 सितंबर के बाद क्लोज होना, ये वाइब्रेशंस जो मिल रही थी वो मिल रही थी कि हाँ एफआईआईज कैश में फिर लौट रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 कॉम्बिनेशन है आशीष, एफआईआईज लौटते हुए कैश में बाइंग, एचडीएफसी जैसा दिग्गज 50 डे मार्क के ऊपर क्लोज होता हुआ, और तीसरी चीज स्टिल विद दिस इंप्रूव्ड स्टैट्स एंड इंप्रूव्ड सेटअप ऑफ क्रिटिकल स्टॉक्स, एफआईआईज अभी भी 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है इंडेक्स में। ये 3 चीज़ क्या कहती हैं कि अगर हमारा थोड़ा सा भी हम ऊपर की तरफ निकले और कुछ हमने क्रिटिकल जोन्स को बाइसेक्ट किया तो एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग हमारा इंतजार कर रही है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ये एक कॉम्बिनेशन शुरू में एस्टेब्लिश करना चाहता था। आइए देखते हैं सारी की सारी फिगर्स को एक बार फिर से। 2625 करोड़ रुपए की एफआईआईज की बैंक, डीआईएस के करीब 134 करोड़ रुपए की बैंक। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं किया, बट शॉर्ट लॉन्ग देखें तो करीब 4200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट करीब 2252 कॉन्ट्रैक्ट। 1346 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और ऑप्शन स्टैट्स आशीष, आप यकीन मानिए, 166 कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट 162 पुट लॉन्ग, 183 के अगेंस्ट 176 पुट शॉर्ट। ये इंडिकेट कर रही है कि शायद ये हफ्ता भी किसी पॉलिटिकल आउटकम के, मतलब इलेक्शन आउटकम के इंतजार में रेंज बाउंड गुजर जाए। ये स्टैट्स जो हैं वो एटलीस्ट ये शो कर रहे हैं। अब इसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम ये इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये एक्सटेंडेड वीकेंड था, तो वो कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस की रिड्यूस्ड वैल्यू को प्ले करने के लिए ये हुआ हो। बट ऑप्शन स्टैट्स जो हमें लास्ट इंप्रेशन देखे गए हैं वो रेंज बाउंड मार्केट के हैं, और ये आप जब निफ्टी के स्टैट्स को देखेंगे तो ये बहुत हद तक रिफ्लेक्ट भी होगा, जो कि इंडिकेट करता है कि बेटर टू चेज स्टॉक फ्यूचर्स रादर देन चेजिंग इंडेक्स, अगर आप ऑप्शन राइटर नहीं है तो। आइए निफ्टी के स्टैट्स पे आशीष। क्लोजिंग
बहुत थकी हुई रेंज में, और 3 कॉल राइटर्स निफ्टी के 19,800, 900 और 20,000 ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठे हैं। लगभग 2.45 CR का, 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई यहाँ पे स्क्रीन पे इंक्लूडेड नहीं है, बट याद रखिएगा एट द मनी पुट 19,800 की बहुत तहजीब से बिकी थी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि टसल एट 19,800 एक 60, 70, 80 पॉइंट के स्विंग में बाजार घूमता रहे, वो पॉसिबल है। जब आप ऑप्शन पिरामिड्स को देखेंगे वो आपको यही रिफ्लेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे लिखाइएगा, करीब करीब 19,800 पे, 900 पे और 20,000 पे 2.5 करोड़ कॉल खड़ी हुई है। दैट्स ह्यूज। और नीचे उसी पुट पे 19,800 पे अगर आप देखें तो एक साइजेबल OI खड़ा है। तो 19,800 के आसपास स्ट्रगल जारी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ डायग्राम में दिखाना भूल गया कि FIS का 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पड़ा है। याद रखिएगा, ये मैं क्यों शो कर रहा हूँ इसके साथ, इस एक्सपायरी के हफ्ते में अगर किसी भी बड़ी शॉर्ट कवरिंग को आना है, क्योंकि इस महीने के अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट लेके FIS बैठे हैं, 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट, हमें कुछ थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स को पार करना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं पार हो रहे हैं आशीष, हमें रेंज बाउंड ट्रेड करना पड़ेगा। क्या है वो रेंज, आइए डिस्कस करते हैं। बेस 1 ऑन निफ्टी आशीष, ये है करीब करीब 19,761 और 721। आपको इस छोटी सी ट्रेड चैनल में इस डिप को बाय करना पड़ेगा। और एज ऑफ नाउ आशीष, जो RS बेस 1 है वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ट्रेड को पिक करने का जोन है। और 853, 881 ये एग्जिट का जोन है। छोटा सा ट्रेड चैनल है इस हफ्ते के लिए। बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए और बड़े स्विंग के लिए आपको 881,909 के ऊपर क्लोज होकर सस्टेन देना पड़ेगा, चाहे वो एक सेशन हो या फिर एक दिन हो। एज ऑफ नाउ उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, तो आप एक लोअर चैनल पे ट्रेड करिए। और अगर आप राइटर हैं तो 19,800 की एट द मनी कॉल पुट दोनों बेच के काम कर सकते हैं। लेकिन थ्रेश होल्ड होगा, उसका भी स्ट्रैटेजी का 909। बैंक निफ्टी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि HDFC बैंक क्रिटिकल है बैंक निफ्टी के लिए, और इसने एक अपर स्विंग जनरेट किया था शुक्रवार को भी। आपकी स्क्रीन पर वो अपर स्विंग आएगा भी। हो क्या रहा है अब बैंक निफ्टी में, स्क्रीन पर रखिएगा इस चार्ट को। 43,850 और 43,950 पे दो क्रिटिकल एवरेजेस 100 और 50 फ्लोट कर रहे हैं, और 44,000 पे है बड़ा कॉल राइटर, यानी वो 150 पॉइंट प्रेशर जोन है। और नीचे 43,500 पे सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है। आप जब ऑप्शंस के सेट्स को देखेंगे, पिरामिड्स को देखेंगे, तो आशीष क्लियरली 44,000 पे बड़ा कॉल राइटर, 43,500 पे, 43,600 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं। और फिर कह रहा हूं 43,850, 950 पे दो एवरेजेस फ्लोट करते हैं, और 43,290 पे है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अप्रोच क्या रहेगी एज ऑफ नाउ फॉर एवरी लॉन्ग ट्रेड ऑन निफ्टी बैंक आशीष? RS1 वो जो है करीब करीब 854 और 950 रेजिस्टेंस 1, ये एग्जिट जोन रहेगा आशीष हर लॉन्ग ट्रेड का। लॉन्ग ट्रेड को पिक करने का जोन है आशीष बेस 1, दैट्स 43,602, 43,477। याद रखिएगा, जब आप HDFC बैंक के गुणगान बहुत कर रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट, इसका हमें फल तभी मिलेगा जब हम फाइनली 44,067 के जोन को पार कर देंगे। तो थ्रेशोल्ड पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए आशीष 44,067 आशीष। ओके, ये रही निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। सुमित क्या कह रहे हैं रडार पे? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज न्यूज़ फ्लोज के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहले तो सबसे पहले TCS आज इन फोकस रहेगा, और शायद जो बाजार है उसके ऊपर भी मेजर इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ा। दरअसल ये एक हफ्ते बाद, पहले वो 1.4 करोड़ डॉलर के आसपास, 14 करोड़ डॉलर के आसपास का एक डैमेज था, और उसके एक हफ्ते बाद टेक्सास की एक अदालत ने करीब 21 करोड़ डॉलर का दूसरा जुर्माना कंपनी के ऊपर लगा दिया है। और जो जुर्माना है ट्रेड सीक्रेट मामले में लगाया गया है। दरअसल कोड CSC का लेने के आरोप के ऊपर यह जुर्माना आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो 1100 करोड़ रुपए का पहले जुर्माना पिछले हफ्ते आ चुका है, और उसके बाद उसके ऑलमोस्ट दुगना जो कंपनी का जुर्माना है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो TCS इन फोकस रहेगा। हालांकि बायबैक है, तो वो प्राइस को कितना हद तक सपोर्ट करता है उस पर भी नज़र रखनी होगी। पेटीएम, जहाँ पे शुक्रवार को शाम को अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा कि बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम में से अपनी पूरी हिस्सेदारी जो है वो बेच दी है। ब्लॉक डील 2.5% के आसपास की इक्विटी की हुई थी, 1400 करोड़ रुपए के आसपास की, और उसको कंपनी ने बेच के पूरा एग्जिट कर लिया है। ये 2018 में बर्कशायर हैथवे ने इसमें एंट्री किया था, 2200 करोड़ रुपए का निवेश था, जो कि रफली अब 1370 करोड़ रुपए में कंपनी बेचते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा मारुति, जहां पर 1 जनवरी से सभी मॉडल्स के दाम बढ़ाए जाएंगे, वो यूजुअली ईयरली होता ही है कि पुराने मॉडल को
की सेल बढ़ाने के लिए और नए मॉडल्स के लिए कंपनी अपने नए मॉडल्स के प्राइसेस बढ़ा ही देती है। तो ये नए अब दोबारा आते हुए दिखाई पड़ रही है कि 1 जनवरी से कंपनी दाम बढ़ाएगी कीमतों में। तो इस लिहाज से आप नज़र रखेंगे। एक मच अवेटेड न्यूज़ फ्लो जो आईजीएल से रिलेटेड हमने सुना था कुछ समय पहले दिल्ली में, वो अब आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली में कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को एलजी की तरफ से मंजूरी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसका जल्दी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये पॉलिसी ये मेंशन करती है कि ओला, उबर जैसे जितने भी कैब एग्रीगेटर हैं वो सब ईवी में बदलना होगा और 1 अप्रैल 2030 तक इसे ईवी में बदला जाएगा। जब ये खबर आई थी तब आईजीएल ने 14-15% के आसपास का गोता लगाया था। अब देखते हैं आईजीएल किस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ एसजेवीएन, जहाँ पे एनएमएचईपी की यूनिट से करीब 60 मेगावाट पावर उत्पादन की शुरुआत की है। ये नेतवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जहाँ की करीब करीब कैपेसिटीज़ 2122 मेगावाट के आसपास पहुँच चुकी है। इंटरेस्टिंग। ये सारे स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। सुमित फिर 8:30 बजे जब जोड़ेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा होती चली जाएगी। आज का इवेंट्स कैलेंडर मंगलवार है। फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी, रिजल्ट्स सीमेंस के आने, यूनियन कैबिनेट की आज बैठक है, कैबिनेट मीट है, शाम को कहा जा रहा है। लक्ष्मण आई एम श्योर उस पर होंगे, बातचीत होगी आगे। पीएफसी 3,500 करोड़ रुपए आज बॉन्ड्स के जरिए रेस करने जा रहा है। 600 करोड़ रुपए है रेस करेंगे और 2,900 करोड़ रुपीस का ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेन करेंगे। यूएस में रेड बुक यानी कि वो सेम स्टोर सेल्स के आंकड़े और हाउस प्राइस इंडेक्स आएगा। आज मैंने कहा था कई सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस हैं। शिकागो फेड प्रेसिडेंट गॉल्सबी, गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर, गवर्नर मिचेल बोमैन, फेड वाइस चेयर माइकल बार, इन सब की स्पीचेस आज शाम को खड़ी हुई हैं। अच्छा, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज यानी कि कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग आज से कंप्लीट हॉल्ट। खैर, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज तो वैसे ही भी बंद हो गया था, लेकिन एनएससी के थ्रू, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वहां के मेंबर्स ट्रेड करते थे। आज वो सारे ओपन ट्रांजैक्शंस कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था सीएससी मेंबर्स को खत्म कर दी जाए, तो ये अड्यू बिड करने का समय है। यूपी का विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू हो रहा है और आज से नए रूल्स हैं भाई। कोई भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का मोबाइल फोन, बैनर्स, पोस्टर्स वगैरह कैरी नहीं कर सकता अंदर। कलकत्ता ये यूपी के साथ वैसे पंजाब असेंबली भी आज सेशन शुरू होगा। मुंबई में सारे दुकानदार अगर साइन बोर्ड्स पे मराठी यानी कि देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं लगी अब तक, तो बीएमसी प्रोसिक्यूट करना शुरू कर देगी सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20 मुकाबला है। 2-0 से हम आगे हैं भाई साहब। फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई ऑफिशियल्स, बैंक्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स पे हमने हेडलाइन में भी मेंशन किया। पीएम मोदी आज 51,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, वो रोजगार मेला के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुबह 10:30 बजे। खैर, पीएम मोदी से आज आया, हालांकि सबने वीकेंड पे देख लिया होगा, पर इतने बढ़िया विजुअल्स थे, मैंने कहा एक बार फिर से दिखाने में जा क्या रहा है। पीएम मोदी ने खुद इंस्टाग्राम पे अपने शेयर कर रखे हैं। उन बेहतरीन तेजस के विजुअल्स के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे। स्वागत है क्विकली आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से आई रविंद्र राव साहब ने कहा है कि नेचुरल गैस के दिसंबर वायदा में चाहे तो खरीदारी इनिशिएट करी जा सकती है 238 के स्टॉप के साथ, और लाइकवाइज चांदी के मार्च वायदा में बाय इनिशिएट करे 75,500 के स्टॉप के साथ। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ, हल्के हरे निशान के साथ इस हफ्ते की शुरुआत होने के इंडिकेशंस। मॉर्निंग कॉल में तो रहे, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।